की जंगल वाली सड़क। रात के ठीक 12:01 बजे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल के बीच से गुजरने वाली पुरानी सड़क पर आदित्य अपनी कार चला रहा था। उस सड़क के बारे में एक पुरानी कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि आधी रात के बाद वहां भटकी हुई आत्माएं दिखाई देती है। जो भी उनकी आवाज सुनकर रुकता है वो कभी घर वापस नहीं पहुंचता। आदित्य ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो कैमरा लेकर उस सड़क पर आया था। रात के 12:13 बजे अचानक उसकी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया, लेकिन कोई गाना नहीं चल रहा था। बस एक धीमी आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। आदित्य ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही फिर चालू हो गया। बस इस बार आवाज और साफ थी, वह तुम्हारे पीछे बैठी थी। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट खाली थी। कुछ मिनट बाद सड़क के किनारे उसे एक लड़की दिखाई दी। सफेद कपड़े, नंगे पैर और फिर सिर के नीचे झुका हुआ। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। आदित्य ने कार धीमी कर दी। जैसे ही हेडलाइट उसकी तरफ बढ़ी, लड़की धीरे धीरे अपने सिर उठाने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। आदित्य ने तुरंत कार तेज कर दी, लेकिन 5 मिनट बाद वह लड़की फिर दिखाई दी, उसी सड़क पर, उसी हालत में, मानो वह उससे पहले पहुंच गई हो। अब आदित्य को डर लगने लगा। उसने कार नहीं रोकी, लेकिन तभी सड़क पर घना कोहरा छा गया था। इतना घना कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक धड़म, कार किसी की चीज से टकराई गई। कार किसी चीज से टकरा गई। आदित्य घबराकर बाहर निकला। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन कार के सामने कीचड़ में छोटे छोटे पैरों के दर्जनों निशान बने हुए थे, जैसे कोई बच्चा अभी अभी वहां से गुजरे हो। जंगल पूरी तरह शांत था। फिर अचानक दूर से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। एक नहीं, दर्जनों बच्चों की आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। आदित्य टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। कुछ देर जाने पर उसे एक पुरानी स्कूल बस दिखाई दी। बस आधी जली हुई थी। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, विद्यालय सेवा। बस के दरवाजे खुले थे। अंदर धूल जमी हुई थी, लेकिन सीटों पर किसी की बैठने की ताज़ा निशान दिखाई दे रहे थे। तभी बस के अंदर से किसी की बच्चे की आवाज आई, सर, हमें घर जाना है। आदित्य का गला सूख गया। उसने टॉर्च आगे की और देखा। बस की आखिरी सीट पर एक बच्चा बैठा था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें नहीं थी। अचानक पूरी बस में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। ही 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 ही। एक साथ दर्जनों आवाजें। फिर सभी सीटों पर बच्चे दिखाई देने लगे। जले हुए काले पड़े चेहरे, फटे हुए कपड़े और सबकी नजरें आदित्य पर। आदित्य चीखते हुए बस से बाहर भागा, लेकिन अब जंगल बदल चुका था।
पेड़ पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे लग रहे थे और सड़क गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे दूर एक पीली रोशनी दिखाई दी। वो भागता हुआ वहां पहुंचा। वहां एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने उसे देखते ही कहा, उन्होंने तुम्हें देख लिया है। आदित्य ने पूछा, कौन? साधु ने जवाब दिया, वे आत्माएं जो इस सड़क पर मरी थी। साधु ने बताया कि कई साल पहले एक स्कूल बस की इसी सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। सभी बच्चे मारे गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं कभी इस जगह से नहीं जा सकी। अब वे हर रात किसी नए इंसान को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी मंदिर के बाहर बच्चों के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। सैकड़ों कदम धीरे धीरे मंदिर को घेरते हुए। साधु ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद खिड़की पर एक जला हुआ हाथ दिखाई दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही पलों में सैकड़ों हाथ मंदिर की दीवारों पर रेंग रहे थे। और फिर वही लड़की दिखाई दी जिसे आदित्य ने सड़क पर देखा था। अब वो मंदिर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, हमें घर जाना है। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर हजारों आत्माएं खड़ी थी और उनकी आंखें सीधे आदित्य पर टिकी थी। आदित्य भागा जंगल के बीच अंधेरे में, बिना पीछे देखे, लेकिन हर तरफ वही आवाज गूंज रही थी, हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। कई घंटों बाद सुबह की पहली किरण निकली। वो अचानक सब कुछ गायब हो गया और अचानक सब कुछ गायब हो गया। जंगल सामान्य हो गया। सड़क फिर दिखाई देने लगी। आत्माएं भी गायब थी। आदित्य किसी तरह अपनी कार तक पहुंचा। वह वहां थी, लेकिन उसकी विंडशील्ड पर धूल में एक वाक्य लिखा हुआ था, अगली आधी रात को फिर मिलेंगे। उस दिन के बाद आदित्य कभी उस सड़क पर नहीं गया। लेकिन कहते हैं आज भी अगली रात को फिर उस विंडशील्ड पर धूल के वाक्य में लिखा हुआ था, और कुछ घंटों के बाद सुबह की पहली किरण निकली और अचानक सब कुछ गायब हो गया। जंगल सामान्य हो गया। सड़क पर दिखाई देने वाली आत्माएं भी गायब थी। आदित्य किसी तरह अपनी कार तक पहुंचा। वह वहां थी, लेकिन उसकी विंडशील्ड पर धूल में एक वाक्य लिखा हुआ था, अगली रात को फिर मिलेंगे। उस दिन के बाद आदित्य कभी उस सड़क पर नहीं गया। लेकिन कहते हैं आज भी आधी रात के बाद उस जंगल वाली सड़क पर कभी कभी बच्चों की आवाजें सुनाई देती है। हमें घर जाना है। चलो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। काल्पनिक कथा आहे कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही मित्रांनो. कमजोर दिलखे ना देखे, कमजोर मनाचे पाहू नका मित्रांनो. हे फक्त तुमच्या मनोरंजनासाठी ही कहाणी बनवली आहे मित्रांनो. फक्त मनोरंजन करण्यासाठी मित्रांनो. फक्त मनोरंजन म्हणून पहा. कोणता गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही मित्रांनो. काल्पनिक कथा आहे, कमजोर दिलखे ना देखे. बाय बाय मित्रांनो.